तो बीएचयू ने अपने काउंसलिंग का प्रोसीजर यानी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया है। हमने आपको कल अपडेट कर दिया था, ये भी बता दिया था कि बीएचयू का काउंसलिंग सीयूईटी पीजी का आप कैसे करोगे, यानी क्या उसका प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी समझा दिया था। अब आप सभी के जो सवाल थे बीएचयू के अफिलिएटेड कॉलेजेस को लेकर के, विशेष करके गर्ल्स के लिए, क्योंकि लड़कों के लिए तो एक ही अफिलिएटेड कॉलेज है जो कि डीएवी पीजी है। गर्ल्स के पास कई ऑप्शन है, डीएवी का भी ऑप्शन है, वीकेएम का भी है, एएमपीजी का भी है और वीसीडब्ल्यू का भी है। तो कौन सा अफिलिएटेड कॉलेज गर्ल्स के लिए बेहतर होगा, यानी किसको ऊपर के प्रेफरेंस में आप रखोगे, इस वीडियो में मैं आपको डिस्कस करूंगा। ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा और एक एक बात मैं बहुत अच्छे से आपको यहाँ के अफिलिएटेड कॉलेजेस के बारे में समझाऊंगा, चाहे वो लोकेलिटी की बात हो, चाहे वहाँ की फैसिलिटीज की बात हो, चाहे वो किस तरीके की वहाँ की क्वालिटी है, इस पर भी बात करूंगा, डिग्री किस तरीके की मिलती है, सारी चीजों पर बातचीत करूंगा। बिफोर दैट, चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, ताकि सीयूईटी पीजी की, बीएचयू की सारी अपडेट, सूचना और जानकारी समय पर और सही जानकारी आपको मिल सके। साथ ही साथ कुछ और विशेष बातों का ध्यान रखेंगे कि आपसे जुड़े हुए जितने भी लोग सीयूईटी पीजी 2027 की तैयारी करना चाहते हैं, हमारा जीत बैच आ चुका है जो कि स्टडी कैपिटल के ऐप पर अवेलेबल है, तो आप जाकर के उसको ज्वाइन जरूर करेंगे। व्हाट्सएप नंबर हमारा है 9336257345। आप यहाँ मैसेज करेंगे तो हमारी टीम आपको रिस्पॉन्ड करेगी। इधर आप 2027 की तैयारी करना चाहते हैं या 2026 के काउंसलिंग में आपको सहयोग चाहिए। साथ में हमारा सोशल मीडिया अकाउंट, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कहीं पर भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। दैट इज द स्टडी कैपिटल या विपुल सिंह बीएचयू। ये हमारे प्लेटफॉर्म की आईडी है, ये मेरी पर्सनल आईडी है, आप अपने सवाल यहाँ भी रख सकते हैं। अब एक एक करके मैं आपको अफिलिएटेड कॉलेजेस के विषय में एक एक बात समझाता हूं। देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने प्रेफरेंस में चूज क्या करना है, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। अगर वीडियो लंबा भी होता है तो पूरा वीडियो देख लीजिएगा, स्किप मत करिएगा। सबसे पहला काम कि शुरुआती प्रेफरेंस में आपको बीएचयू के मेन कैंपस का रेगुलर सीट और उसके बाद आपको बीएचयू के मेन कैंपस का पेड सीट, सभी को यही चयन करना है, चाहे आपका नंबर कम है चाहे आपका नंबर ज्यादा है। ये नहीं सोचना है कि मेरा नंबर कम है और मैंने मेन कैंपस सेलेक्ट कर लिया, मुझे मेन कैंपस नहीं मिलेगा तो अफिलिएटेड भी नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। जो बेस्ट है उसको आप प्रेफरेंस पे सबसे ऊपर रखोगे, ठीक। और बीएचयू के अफिलिएटेड कॉलेज में गर्ल्स के लिए लाभ ये हो जाता है कि तमाम यूनिवर्सिटीज के कट ऑफ से काफी कम कट ऑफ यहां जाता है। यानी जब हम बात करते हैं एवरेज और लो मार्क्स यूनिवर्सिटीज की, जो स्कोर उनका जाता है वो स्कोर बीएचयू के अफिलिएटेड कॉलेजेस का गर्ल्स के लिए जाता है। इसलिए गर्ल्स के लिए एक बेहतर मौका है बीएचयू में पढ़ने का अफिलिएटेड कॉलेजेस में। तो आपके तमाम लो मार्क्स यूनिवर्सिटीज से कहीं ज्यादा बेहतर है, ये मैं पहला ही रिमार्क दे रहा हूं। बीएचयू का अफिलिएटेड कॉलेज, चाहे वो आप बीएचयू के डिग्री के टैग की आप बात करें, चाहे यहाँ के एजुकेशन क्वालिटी की बात करें। तो स्टार्ट करते हैं। डीएवी पीजी पहला कॉलेज है, दूसरा है वीकेएम, तीसरा है एएमपीजी, चौथा है वीसीडब्ल्यू। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डीएवी पीजी जो है वो मेल और फीमेल दोनों के लिए, यानी गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए है। वीकेएम सिर्फ फीमेल के लिए है, एएमपीजी भी सिर्फ फीमेल के लिए है, वीसीडब्ल्यू भी सिर्फ फीमेल के लिए है। अब मैंने सबसे पहला पॉइंट लिखा है लोकेलिटी का। लोकेलिटी मैंने कैलकुलेट कहां से किया, जितना कंपैरिजन आपको दिखेगा सारा का सारा कंपैरिजन बीएचयू के मेन कैंपस से दिखेगा। जब आप बीएचयू के मेन कैंपस से अगर डिस्टेंस देखोगे तो डीएवी की दूरी लगभग 6.5 किलोमीटर पड़ती है, यानी 6.5 किलोमीटर के अप्रॉक्स मैदागिन है। यानी बीएचयू और जो कैंट रेलवे स्टेशन है उसके बीच में आपका डीएवी पीजी एक तरीके से पड़ता है, पुराना बनारस एक तरीके से आप कह सकते हो। सेकेंड वीकेएम बीएचयू के मेन कैंपस से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि कामाख्या भेलूपुर का एरिया है, वहां पे आपका पड़ता है। एएमपीजी जो है बीएचयू से लगभग 4 किलोमीटर पड़ता है, चेतगंज यानी लहुराबीर के पास में आपका पड़ता है, तो ये इसकी दूरी लगभग बीएचयू के मेन कैंपस से 4 किलोमीटर पड़ती है। वीसीडब्ल्यू की दूरी लगभग 12-13 किलोमीटर पड़ जाती है, क्योंकि ये आपका जो नमो घाट आपने आजकल बहुत सुना होगा, नमो घाट राजघाट, उधर आपका वीसीडब्ल्यू है। तो ये रही डिस्टेंस की बात, यानी लोकेलिटी की बात कि बीएचयू के मेन कैंपस से इसकी दूरी कितनी है। बात करते हैं हॉस्टल फैसिलिटीज की। डीएवी में हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है, वीकेएम में हॉस्टल फैसिलिटी आपको मिल जाती है, एएमपीजी में भी आपको हॉस्टल फैसिलिटी मिल जाती है, वीसीडब्ल्यू में भी आपको हॉस्टल फैसिलिटी मिल जाती है। लेकिन बहुत ईमानदारी के साथ मैं आपको बता दूं, जैसे बीएचयू के मेन कैंपस के हॉस्टल्स बहुत सस्ते हैं, ऐसा वहां नहीं है। जिस तरीके से आपके प्राइवेट हॉस्टल्स के प्राइजेस हैं, उसी तरीके से बीएचयू के अफिलिएटेड कॉलेज के हॉस्टल्स के भी प्राइजेस हैं, इसलिए यह चीज पहले आपको क्लियर होना चाहिए। नाउ ग्राउंड की बात करें, ग्राउंड यानी स्पोर्ट्स फैसिलिटी, सारी चीजें अगर हम कवर कर लें तो जी हाँ, डीएवी में भी आपको ग्राउंड और स्पोर्ट्स फैसिलिटी दोनों मिलेगी, वीकेएम में भी मिलेगा, एएमपीजी में भी मिलेगा, वीसीडब्ल्यू में भी मिलेगा। और साथ में आप किसी भी स्पोर्ट्स के वर्टिकल में अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हो, बीएचयू के मेन कैंपस में जितने भी इवेंट्स वगैरह होते हैं, तो आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, उसमें कोई मनाही नहीं रहती है, ठीक। लाइब्रेरी की बात करें तो पहले लाइब्रेरीज बहुत अच्छी नहीं थी इन कॉलेजेस की, लेकिन अभी सभी ने अपने लाइब्रेरी को बहुत बेहतर बना दिया। चाहे वो डीएवी की बात करो, वीकेएम की लाइब्रेरी बेहतर हो गई, एएमपीजी और वीसीडब्ल्यू, खास करके डीएवी ने अपनी नई लाइब्रेरी को बहुत बेहतर बनाया, बहुत शानदार बनाया है,
ठीक, तो ये आपके लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था है हर जगह। अब कुछ बच्चे ये सोचते हैं मैं बीएचयू के मेन कैंपस के पास रहूंगा या कहीं और रहूंगा तो क्या मुझे बस की फैसिलिटी मिलेगी? टीएवी में बस की फैसिलिटी नहीं है, वीकेएम में भी बस की फैसिलिटी नहीं मिलती है, एएमपीजी और वीसीडब्ल्यू में आपके लिए बस की फैसिलिटी मिलती है। मेडिकल फैसिलिटी की बात करूं तो फर्स्ट एड तो भाई सारे कॉलेजेस में होता है, लेकिन मैंने इसको फिर भी नो किया है क्योंकि अगर बीएचयू के मेन कैंपस के मेडिकल फैसिलिटी की कंपैरिजन करोगे तो उसकी तुलना में कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अपना हेल्थ सेंटर है, यहाँ पे सर सुंदरलाल हॉस्पिटल है, बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं स्टूडेंट्स को, इसलिए यहाँ की मेडिकल मेन कैंपस की मेडिकल फैसिलिटी की तुलना में आपके एफिलिएटेड कॉलेज की मेडिकल फैसिलिटी एक तरीके से शून्य है, मतलब कुछ नहीं, फर्स्ट एड क्या ही होता है, तो एक सिंपल फैसिलिटी है। अगर हम बात करें सबसे बड़ा जो प्रश्न चिन्ह होता है वो वही है एजुकेशनल क्वालिटी किस तरीके की, यानी किस तरीके के टीचर्स वहां रिक्रूट होते हैं, किस तरीके के लोग वहां पढ़ाते हैं। तो मैंने चारों को सिमिलर कंडीशन में रखा है, चारों को सिमिलर कंडीशन में रखा है, लास्ट में आपको कंक्लूजन बताऊंगा। चारों को मैंने सिमिलर कंडीशन में इसलिए रखा है क्योंकि जो भी रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर होता है वो ऑलमोस्ट सारे एफिलिएटेड कॉलेज के लिए बिल्कुल सिमिलर है। ठीक, जितनी भी क्वालिफिकेशंस मांगी जाती हैं आपके प्रोफेसर्स के लिए वो सब कुछ सिमिलर है। इवन बहुत सारे प्रोफेसर्स आपके एफिलिएटेड कॉलेजेस में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में मेन कैंपस से भी बेहतर है। तो ये डिपेंड करता है टीचर टू टीचर वेरी करने पे। तो कुछ डिपार्टमेंट्स हो सकता है, जैसे मान लो कि किसी डिपार्टमेंट में कोई टीचर थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर हमें लगते हैं, कोई थोड़ा सा हमें लो क्वालिटी लगते हैं। ऐसा नहीं कि कोई प्रोफेसर लो क्वालिटी होते हैं, बट हमारा अपना ट्यूनिंग होता है, हमें लगता है कि यार ये हमें बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ये हमें अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। बट सभी ऑलमोस्ट सिमिलर है क्योंकि सारी चीज़ें क्वालिफिकेशंस की बात करोगे, इनके रिक्रूटमेंट प्रोसीजर की बात करोगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर है। डिग्री की बात करोगे तो सभी की डिग्री सेम मिलेगी। ये अगर आप बीएचयू के किसी भी एफिलिएटेड कॉलेज से हो फिर भी आपको डिग्री क्या है बिल्कुल सिमिलर मिलती है। हाँ, पहले कन्वोकेशन जो होता था वो आपका वो एक ही साथ में मेन कैंपस के साथ में होता था, लेकिन अब मेन कैंपस के साथ में नहीं होता है, लेकिन मेन कैंपस में ही होता है। सो इतने सारे पॉइंट्स के आधार पर मैंने आपको जो ये एक खाका बताया, इससे आपको कुछ चीजें समझ में आई होंगी। तो पहले तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए कि लोकेलिटी के आधार पर अगर चूज करना चाहते हो, बस फैसिलिटी के आधार पर चूज करना चाहते हो, हॉस्टल्स के आधार पर चूज करना चाहते हो, तो इसके आधार पर कंपेरिजन कर लो। बाकी बॉयज के लिए यानी लड़कों के लिए तो सिर्फ डीएवी पीजी है, तो आपको तो कहीं और जाना नहीं है, मेन कैंपस नहीं मिला तो फिर डीएवी की तरफ जाइएगा। गर्ल्स के लिए मैं बता दूं कि अगर लोकेलिटी और बाकी चीज़ों को देखते हो कि बीएचयू से आपका बेहतर कनेक्शन रहे तो आई थिंक वीकेएम आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक, कैंपस के मामले में अगर बात करते हो कि सबसे बढ़िया सुंदर कैंपस किसका है, जैसे बीएचयू का मेन कैंपस बहुत अच्छा है, तो अगर कैंपस की तुलना में बात करोगे तो वीसीडब्ल्यू का कैंपस अच्छा रहेगा, बाकी एएमपीजी भी जो है इन जनरल आपके लिए बेटर रहेगा। यानी ये आपके लिए ऑप्शंस है। मैं आपको एकदम ईमानदारी से बता दूं कि एजुकेशन क्वालिटी बिल्कुल अच्छी मिलेगी, सारे प्रोफेसर्स बहुत अच्छे हैं, हर जगह के प्रोफेसर से हम लोग पहले भी मिल चुके हैं, चाहे वीसीडब्ल्यू की बात करोगे, एमपीजी, चाहे वीकेएम, जैसे मेन कैंपस के प्रोफेसर्स हमें समझ में आते हैं उसी तरीके से एफिलिएटेड कॉलेज के भी स्टूडेंट्स बताते हैं कि ऐसे ही प्रोफेसर्स हैं। कहीं बट प्लस माइनस 19-20 हर जगह रहता है, तो वो एफिलिएटेड कॉलेज में भी है, वो मेन कैंपस में भी है, तो डिपार्टमेंट वाइज ये वेरी करता है। तो आप कोई भी एफिलिएटेड कॉलेज चूज करोगे आपके लिए बेटर होगा। गर्ल्स के लिए आई विल सजेस्ट, सबसे पहले नंबर 1 पे मैं वीकेएम सजेस्ट करूंगा, नंबर 2 पे वीसीडब्ल्यू चूज सेलेक्ट करूंगा, एएमपीजी तीसरे पर और डीएवी को मैं चौथे पर रखूंगा आपके लिए। ये मेरे अकॉर्डिंग सुझाव है जिससे कि आपके लिए कैंपस के मामले में थोड़ा बेटर रहेगा। बट आप एजुकेशन क्वालिटी और डिग्री को लेकर के बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसमें चारों सिमिलर हैं, इसलिए आप अपने अकॉर्डिंग भी चूज कर सकते हो। सो एक ईमानदारी भरा ये आपको मैंने पूरा का पूरा कंपैरिजन बता दिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, और बीएचयू का सीनियर होने के नाते, आपका बड़ा भाई होने के नाते मैं आपको लगातार सीयूईटी पीजी स्टडी कैपिटल पर हेल्प कर रहा हूँ। इवन आपके एडमिशंस के बाद भी हम आपको हेल्प करते रहेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारे ऐप को डाउनलोड करिएगा, व्हाट्सएप नंबर और हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के साथ आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को नमस्कार। व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे भी ज्वाइन करके रखोगे तो हर एक इन्फॉर्मेशन बीएचयू की आप सभी तक पहुंचती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।